Hello student, first of all how are you? I hope you all are well. Students, अपने जियोग्राफी में चैप्टर 7 मिनरल्स एंड एनर्जी सोर्सेस जो चल रहा है अपना, इसका आज अपने जो टॉपिक करेंगे उसमें अपने नॉन फेरस मिनरल और नॉन मेटेलिक मिनरल करेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में अपने मेटेलिक मिनरल किए थे, आयरन और मैग्नीज। इस लेक्चर में अपने नॉन फेरस मिनरल्स करेंगे। ठीक है, जनरली इंडिया में नॉन फेरस मिनरल जो हैं उनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, सिर्फ बॉक्साइट को छोड़कर। इसके अलावा इस चैप्टर में अपने बॉक्साइट और कॉपर दोनों नॉन फेरस मिनरल के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या होता है? एल्युमिनियम का और होता है। आपने जैसे 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे कि जो एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री है उसमें बॉक्साइट से एल्यूमिना बनता है, एल्यूमिना से एल्युमिनियम बनता है ना। तो ये बॉक्साइट क्या होता है? बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनता है, या बॉक्साइट जो होता है वो एल्युमिनियम का और होता है। ठीक है, एक बात इसके बारे में हो गई। अब जियोग्राफी में अपने बॉक्साइट के बारे में पढ़ रहे हैं, मिनरल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो मेन उसका पर्पस है वो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ही है। बाकी अपने एल्युमिनियम के यूज़ आपने पहले भी पढ़े हुए हैं कि एल्युमिनियम जो है वो काफ़ी सारे जो मेटल्स हैं लाइट वेट होने की वजह से, ठीक है, उसके अलावा इसकी कॉपर जैसी जो नेचर है उसकी वजह से ये कुछ जो मेटल्स हैं उनको रिप्लेस करता है। ठीक है, या उनकी जगह इनको अपने यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि ये काफ़ी क्वांटिटी में मिलता है, तो इसका अपने दूसरे सोर्सेस की जगह जिनकी क्वांटिटी कम है उसके लिए भी अपने इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बॉक्साइट की बात अपने करें तो इंडिया में जो बॉक्साइट है वो टर्शरी डिपॉजिट से संबंधित है। बॉक्साइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो टर्शरी डिपॉजिट से संबंधित है, टर्शरी डिपॉजिट से संबंधित है। और इसके साथ साथ जो इसका संबंध है वो लेटराइट रॉक से है, जो कि एक्सटेंसिवली फाउंड either plateau or hill ranges of peninsular India. ठीक है, and coastal tracts of India. ठीक है, तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से अपने को मिलता है। मेनली टर्शरी डिपॉजिट्स में और लेटराइट रॉक से इसका संबंध होता है, जो कि प्लेट्यू और हिल रेंजेस है पेनिनसुलर इंडिया की, या कोस्टल ट्रैक्ट रीजन में भी मिलता है इंडिया के। ठीक है, अब अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात अपने करें कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन कौन से, स्टेट वाइज कौन कौन से स्टेट्स में और उनके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट या रीजन में ये मिलता है अपने को। सबसे पहले आता है उड़ीसा। उड़ीसा इंडिया का लीडिंग प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का। उड़ीसा के दो डिस्ट्रिक्ट कालाहांडी एंड संबलपुर, ये लीडिंग प्रोड्यूसर है।
ठीक है। इसके अलावा दो और डिस्ट्रिक्ट जो अभी अभी जिनमें प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है उनकी बात भी अपने यहाँ पे कर लें, तो वो दोनों डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? तो उसमें एक तो आ जाएगा कोरापुट और एक बोलनगीर। ठीक है, ये उड़ीसा के हो गए। इसके बाद झारखंड का प्लेस आता है। झारखंड में द पार्टलैंड ऑफ लोहरदगा, यहां पे प्रोडक्शन होता है। फिर गुजरात में भावनगर एंड जामनगर। छत्तीसगढ़ में अमरकंटक प्लेट्यू। मध्य प्रदेश में कटनी जबलपुर एरिया और बालाघाट। ठीक है, इसके अलावा अदर्स तमिलनाडु, कर्नाटका और गोवा में। ठीक है, तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बॉक्साइट का। बॉक्साइट जिससे एल्युमिनियम बनता है। एल्युमिनियम के बहुत सारे यूजेस हैं, यूटेंसिल बनाते हैं, उसमें जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो बनते हैं। ठीक है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी उसका यूज़ होता है, रिप्लेसमेंट की फॉर्म में यूज़ किया जाता है कॉपर की। कॉपर जैसी प्रॉपर्टीज़ उसमें मिलती है, लाइट प्रॉपर्टी होती है, क्रोजन फ्री होता है, तो उसका ये और है बॉक्साइट। इसके बाद नॉन फेरस मिनरल में सेकंड है कॉपर। कॉपर जो नॉन फेरस मिनरल है वो इंडिस्पेंसिबल मिनरल फॉर इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री अपने कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि इससे वायर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स और जनरेटर्स इससे बनते हैं। मतलब इंडिस्पेंसिबल मिनरल है या रिसोर्सेस है। क्यों? क्योंकि इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है? अनिवार्य है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। ठीक है, और इससे वायर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स और जनरेटर्स ये बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉपर is also mixed with gold to provide strength ज्वेलरी। ठीक है, कुछ इसके प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें
एलोएबल, ये आई गई बात, किससे मिश्र धातु बन सकती है, गोल्ड में मिक्स किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इससे पित्तल बनता है, ब्रास बनता है, जिसमें जो आपका जिंक और जस्ता जिसे अपने कह देते हैं और कॉपर को मिलाकर एलोएबल है, ये मेलेबल है और डक्टाइल है। ठीक है, मतलब इससे तार बनाए जा सकते हैं, लंबा खींचा जा सकता है, घातवर्धनीय होता है, टूटता नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज इसमें मिलती है। अब इसके अपने डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि ये कॉपर इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है। तो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। ठीक है, झारखंड के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। इसके अलावा बालाघाट डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, और अपने राजस्थान में झुंझुनू और अलवर डिस्ट्रिक्ट में ये इसके मेजर डिपॉजिट्स हैं। इसके अलावा जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, गुंटूर इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा चित्रदुर्ग एंड हासन ऑफ कर्नाटका। ठीक है, और साउथ अर्कॉट ऑफ तमिलनाडु। ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है कॉपर का। अब अपने नेक्स्ट टाइप के मिनरल, जिसमें अपने नॉन मेटेलिक मिनरल करेंगे। नॉन मेटेलिक मिनरल में अपने यहां पे करेंगे माइका, और भी होते हैं माइका के अलावा, लाइमस्टोन होता है, डोलोमाइट होता है और फॉस्फेट, ये आपकी बुक में बता रखे हैं। तो यहां अपने करेंगे माइका। ठीक है, सबसे पहले माइका की प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो माइका है वो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज किया जाता है ये। और इसके अलावा अपने बात करें तो इसमें इसके थिन शीट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इट इज स्प्लिट इनटू थिन शीट, पतली चादरें बनाई जा सकती है क्योंकि ये टफ होता है, स्ट्रांग होता है। ठीक है, लंबी चादरें भी इससे बनाई जा सकती है माइका से। अब बात आती है इसके डिस्ट्रीब्यूशन की। माइका का डिस्ट्रीब्यूशन, माइका का डिस्ट्रीब्यूशन मेनली झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में होता है। इसके साथ साथ
followed by Tamil Nadu, West Bengal and मध्य प्रदेश और केरला भी एक है। ठीक है, यहाँ पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब झारखंड में कौन कौन से रीजन है यहाँ पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अपने करते हैं। झारखंड में जो लोअर हजारीबाग प्लेट्यू है, लोअर हजारीबाग प्लेट्यू में 150 किलोमीटर लंबी लेंथ में आ गया और 22 किलोमीटर वाइड या विड्थ है कि एक बेल्ट मिलती है जिसको अपने बेल्ट ऑफ माइका कह देते हैं। इसमें हाई क्वालिटी का अपने को जो माइका है वो मिलता है। हाई क्वालिटी माइका इसमें अपने को मिलता है। इसके बाद में जो सेकंड है वो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में अपने को माइका मिलता है। थर्ड आता है राजस्थान। राजस्थान में माइका डिस्ट्रीब्यूशन की बात अपने करें तो जयपुर से लेकर और भीलवाड़ा तक 320 किलोमीटर लंबी जो बेल्ट है वो मिलती है। इसके अलावा अराउंड उदयपुर के चारों ओर भी अपने को जो माइका है वो मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो आगे है कर्नाटका में, तमिलनाडु में कौन कौन से रीजन है। कर्नाटका में दो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, मैसूरू और हासन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, फिर तमिलनाडु में मदुरई, कन्याकुमारी, तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे माइका का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा केरला में एलप्पी में भी जो है वो अपने कह सकते हैं कि माइका का प्रोडक्शन होता है। महाराष्ट्र में रत्नागिरी और वेस्ट बंगाल में पुरुलिया और बंकुरा में भी जो माइका है इसका प्रोडक्शन होता है। तो कर्नाटका, तमिलनाडु और एलप्पी महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल। तमिलनाडु में कोयम्बटूर भी आता है।
ठीक है। तो ये है माइका और उसके प्रोडक्शन रीजन। तो आज अपने नॉन फेरस मिनरल और नॉन मेटेलिक मिनरल दोनों कर लिए हैं। इसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो आप लोग क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।